हेलो दोस्तों, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड इंटरव्यू में जो क्वेश्चन और आंसर जो पूछे जाते हैं उसका सटीक जवाब, एक्यूरेट जवाब हम कैसे दें ताकि हम कोई भी इंटरव्यू बहुत ही इजीली तरीके से हम सिलेक्शन अपना हो पाए, पास कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ डीपीटी वर्क। डीपीटी मीन्स डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। द आंसर इज थ्रू आउट ओरिफिस प्लेट डिफरेंशियल प्रेशर एक्टिंग ऑन ए सेंसिंग डायफ्राम produce a force, therefore we get diaphragm deformation. Because of the diaphragm displacement, we can measure through variable capacitance or variable reluctance resistive strain gauge sensor. This output of the sensor connected to bridge which give the output voltage. Then the instrumentation amplifier convert the voltage into a current 4 to 20 milliampere. इसका मतलब है कि जो ओरिफिस प्लेट मेरी पाइप में लगा हुआ आता है वो ओरिफिस पाइप का जो आउटपुट जो डिफरेंशियल प्रेशर होता है वो मेरा प्रेशर ट्रांसमीटर यानी डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर का जो डायफ्राम है वो सेंस करता है और वो डायफ्राम जो है वो डिफॉर्मेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वी कैन मेजर थ्रू वेरिएबल कैपेसिटेंस और वेरिएबल रिलक्टेंस रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज जो कि सेंसर है जो डायफ्राम में लगा हुआ होता है और उस सेंसर का आउटपुट रेजिस्टेंस रहता है और वो सेंसर का आउटपुट रजिस्टर होने के बाद वो ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्टेड होता है जिसकी वजह से हमें ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज मिलता है और वो वोल्टेज जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर कन्वर्ट करके हमको 4 to 20 मिली एम्पियर में देता है। जो 4 to 20 मिली एम्पियर हमको DCS या PLC में हम उसको इनपुट की और तरह से लेते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप। Answer is open loop means only we use for monitoring and recording purpose. Closed loop means the closed loop will be for the controlling the final control element in order to match with the desired set point. इसका मतलब है कि open loop जो है वो उसका हम यूज सिर्फ मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग या तो टेस्टिंग के लिए ही करते हैं, जबकि क्लोज लूप जो है वो उसका यूज़ हम कंट्रोलिंग फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कंट्रोलिंग करने के लिए और उसका जो डिजायर्ड सेट पॉइंट है उसको कंट्रोलिंग करने के लिए उसका इनपुट और आउटपुट दोनों का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ विल यू चेंज द एक्शन ऑफ कंट्रोल वाल्व। द आंसर इज यू हैव इन पोजिशनर द डायरेक्ट एंड रिवर्स एक्शन बट हैव ओनली टू communicate to direct action means when the signal from controller rise, the output of the positioner will also rise. In same direction 4 to 20 milliampere signal to I2P positioner, the signal will 3 to 50 psi from the positioner. But the reverse action when the signal from the controller increase, the output of positioner decrease. Reverse action 4 to 20 milliampere signal to I2P positioner, the signal will be 15-30 psi from the positioner sincerely. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कंट्रोल वाल्व का जो कंट्रोलर है उसमें से जो 4 to 20 मिली एम्पियर जो सिग्नल आता है वो जब पोजिशनर को उसका I2P को जब 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल जाता है तो वो I2P कन्वर्ट करता है करंट टू प्रेशर में, यानी कि जो पोजिशनर का जो आउटपुट है वो 3 to 15 psi न्यूमेटिक रहता है। तो जब 4 to 20 डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि जब 4 to 20 मिली एम्पियर जब सिग्नल आएगा तो पोजिशनर जो है वो 3 to 15 psi पर वर्क करेगा। लेकिन रिवर्स एक्शन में इसका उल्टा रहता है। रिवर्स एक्शन में ऐसा होता है कि जब 4 to 20 मिली एम्पियर जब कंट्रोलर से सिग्नल आता है तो पोजिशनर जो है वो 15 to 3 psi पर वर्क करता है, यानी पोजिशनर का जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है इस केस में ऐसा। द क्वेश्चन इज हाउ टू मेजर फ्लो ओरिफिस मेजरमेंट एंड व्हाई ऑल फ्लो मेजरमेंट आर इन स्क्वायर रूट। The answer is there are several ways to measure the flow of liquid and gas like magnetic flow meter, mass flow meter based on measurement of differential pressure like Venturi, orifice, etc. Turbulent flow meter, positive displacement flow meter, vortex flow meter. Measurement of flow with help of orifice based on the measurement of differential pressure across the orifice plate. Tapping are either the supporting planes or D and D2M away of upstream and downstream of the orifice respectively, where D
ID pipe diameter in which plate is installed. Not all the instrument measurement are square root. Those transmitter which are based on differential pressure only are measured in square root. We can use square root at the transmitter itself, so we can make the calculation in DCS PLC program, since Q is equal to means flow is equal to directly proportional of square root of differential pressure यानी DP. Do the square root extraction to measurement of flow. इसका मतलब जो ट्रांसमीटर जो DP टाइप ट्रांसमीटर है जो फ्लो मेजर करता है उसके मेजरमेंट जो है वो स्क्वायर रूट में लिया जाता है, क्योंकि वो जो पाइप के अंदर का जो फ्लो होता है वो फ्लो मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम ओरिफिस प्लेट या वेंचुरी या एक्स्ट्रा कुछ भी लगा सकते हैं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ये जो दो प्रेशर है वो दोनों प्रेशर का कैलकुलेशन करके ही हम उसको स्क्वायर रूट में मेजरमेंट करके डिफरेंशियल प्रेशर कितना है उसको फ्लो कितना है हम जान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो फ्लो का मेजरमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ DP होता है, जो कि स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्शन मेजरमेंट टू फ्लो भी कहा जाता है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज AWG? AWG क्या है? द आंसर इज अमेरिकन वायर गेज। अमेरिकन वायर गेज जो है वो केबल, खास करके इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल केबल का एक स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड गेज साइज है, जिसको AWG कहा जाता है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज सिंकिंग एंड सोर्सिंग? द आंसर इज सिंकिंग एंड सोर्सिंग आर टर्म यूज्ड टू डिफाइन द कंट्रोल ऑफ डायरेक्ट करंट फ्लो इन द लोड. Sinking digital I/O provide a ground and connection to the load, and sourcing digital I/O provide a voltage source to the load. यानी कि जो सोर्स है वो वोल्टेज प्रोवाइड करता है और जो सिंक है वो ग्राउंड कनेक्शन प्रोवाइड करता है टू द कंप्लीट सर्किट। द क्वेश्चन इज व्हाट इज ILD डायग्राम? द आंसर इज ILD स्टैंड फॉर इंस्ट्रूमेंट लूप डायग्राम. It shows connection from field instrument to junction box, then marshalling cabinet, and finally system cabinet, control system like DCS, PLC, etc. And its workstation graphic address. इसका मतलब है कि ILD डायग्राम जो है इंस्ट्रूमेंट लूप डायग्राम बोला जाता है, जिसके अंदर केबल की कनेक्शन डिटेल्स यानी कि लूप डायग्राम यानी कनेक्शन डिटेल फ्रॉम फील्ड इंस्ट्रूमेंट, जंक्शन बॉक्स, देन मार्शलिंग कैबिनेट, सिस्टम कैबिनेट एंड कंट्रोल सिस्टम DCS PLC तक केबल का डिटेल्स एंड केबल की कनेक्शन रहती है। द क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट PID ट्यूनिंग and what is PID? The PID, proportional integrative derivative, PID. P means it is a control gain which modify the controller output proportional to the error. I means it is a also controller gain which is modify controller output proportional to integral of the error. And the D means it is a controller gain which modify the controller output proportional to error rate of change. इसका मतलब है कि ये PID proportional integrative derivative PID का फुल फॉर्म है। PID में से P जो है यानी प्रोपोर्शनल जो है एक कंट्रोलर गेन है। वो क्या करता है? कंट्रोलर का जो प्रोपोर्शनल एरर है उसको मॉडिफाई करता है। कंट्रोलर का जो प्रोपोर्शनल एरर को मॉडिफाई करता है P। ये भी गेन है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर गेन है, वो भी मॉडिफाई करता है कंट्रोलर का जो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एरर है उसको मॉडिफाई करता है। क्या मॉडिफाई करता है? प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एरर को
वो मॉडिफाई करता है कंट्रोलर गेन। डी बी है कंट्रोलर गेन, वो मॉडिफाई करता है कंट्रोलर का जो आउटपुट प्रोपोर्शनल एरर रेट ऑफ चेंज। कंट्रोलर का आउटपुट जो है उसमें जो प्रोपोर्शनल टू एरर रेट ऑफ चेंज को वो मॉडिफाई करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पी यानी प्रोपोर्शनल डिक्रीज राइज टाइम, इंक्रीज मैक्सिमम ओवरशूट, इंक्रीज सेटिंग टाइम। आई इंटीग्रेटिव डिक्रीज राइज टाइम, इंक्रीज मैक्सिमम ओवरशूट, इंक्रीज सेटिंग टाइम, एलिमिनेट एरर। डी डेरिवेटिव नो इफेक्ट ऑन राइज टाइम, डिक्रीज मैक्सिमम ओवरशूट, डिक्रीज सेटिंग टाइम, डिक्रीज एरर। इसका मतलब है कि जो पी है, पी गेन है, प्रोपोर्शनल गेन है, वो क्या करता है कि राइज टाइम को कम कर देता है और मैक्सिमम जो ओवरशूट है उसको बढ़ा देता है और उसका जो सेटिंग टाइम है उसको भी बढ़ा देता है। गेन क्या करता है, आई गेन यानी इंटीग्रेटिव गेन राइज टाइम को कम करता है, मैक्सिमम ओवरशूट को बढ़ा देता है और उसका जो सेटिंग टाइम है उसको भी बढ़ा देता है और एरर को वो कम कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है बिल्कुल। डी जो है, डी गेन यानी डेरिवेटिव गेन, वो क्या करता है, वो नो इफेक्ट ऑन राइज टाइम के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है, लेकिन जो मैक्सिमम ओवरशूट है उसको कम कर देता है, सेटिंग टाइम को भी कम कर देता है और फाइनली जो एरर रहती है आउटपुट में उसको डिक्रीज कर देता है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ थर्मोकपल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड? द आंसर इज it will depend on the type of thermocouple and the temperature of the reference cold junction. If you measure 25 degree centigrade in the ambient temperature of 25 degree centigrade, then you can get 0 milliwatt output. इसका मतलब ये है कि जो थर्मोकपल का आउटपुट है वो 25 डिग्री में कितना होना चाहिए, उसका मिलीवोट कितना होना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि थर्मोकपल जो है 25 डिग्री में यानी रूम टेम्परेचर में उसका हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसकी वजह से नो ईएमएफ जनरेट एंड उसका जो आउटपुट है वो 0 मिलीवोल्ट डीसी रहता है। द क्वेश्चन इज डिफरेंट बिटवीन स्पान एंड रेंज। आंसर इज रेंज इज द वैल्यू बिटवीन lower and higher value of LRV and URV of transmitter. Span is the difference between higher range value and lower range value. इसका मतलब है कि स्पान और रेंज में डिफरेंट क्या है। रेंज जो है वो LRV यानी URV, उसके बीच में जो वैल्यू है यानी 0 या 10 या 0 या 5 जो भी है उसको रेंज बोलते हैं। लोअर एंड हायर वैल्यू एंड स्पान जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंस बिटवीन हायर रेंज वैल्यू एंड लोअर रेंज वैल्यू। द क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय ट्रिम? ट्रिम मीन्स सेट योर ट्रांसमीटर इनटू एनी वैल्यू फॉर x0 ट्रिम, set your transmitter into 0. That mean ट्रांसमीटर के अंदर ट्रिम क्या है? ट्रिम का जो मतलब है वो आपका ट्रांसमीटर अगर 0 वैल्यू शो नहीं कर रहा है तो उसको आप मैन्युअली या तो हार्ट कम्युनिकेटर से 0 वैल्यू पे ट्रिम कर सकते हो। इसको ट्रांसमीटर ट्रिम बोलते हैं। The question is, what is cascade system? Cascade control is having two controller, one is primary and the other is secondary, to increase the effective and accuracy of the control system. The output of the primary controller
इज द सेट पॉइंट ऑफ द सेकेंडरी कंट्रोलर। इसका मतलब है कि कैस्केड सिस्टम क्या है। कैस्केड सिस्टम के अंदर दो कंट्रोलर रहता है, एक प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी का कंट्रोलर। जो प्राइमरी कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो सेकेंडरी कंट्रोलर का सेट पॉइंट होता है।